अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीरो के लेटेस्ट ईयरबड वेव जी बड्स का। इससे मैंने क्वांटम जी बड्स का भी रिव्यू किया है, मैं ऊपर कहीं लिंक आपको दे दूंगा तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ईयरबड 5000 की प्राइस टैग में लॉन्च किए गए हैं। इनमें हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, IP5 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉलिंग टेस्ट करेंगे, माइक को टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा कंपनी क्लेम करती है कि इसमें हमें 50 to 80 ms की लेटेंसी मिल जाती है, तो हम गेमिंग टेस्ट करके भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पर कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। 365 डेज की वारंटी मेंशन की गई है। बैक साइड पर भी कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में हमें मिलता है एक फीचर बुक, एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, USB टाइप A टू USB टाइप C चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विद केस। अगर बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। केस का जो केप है वो मेटालिक फिनिश के साथ आता है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील भी काफ़ी प्रीमियम है। बाकी का जो पोर्शन है वो मैट फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे आपको जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है और नीचे आपको USB टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। कहीं भी आपको रिमेनिंग बैटरी देखने के लिए इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ईयरबड्स ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। यहाँ आपको सेंसर्स और LED लाइट मिल जाएगी, यहाँ जीरो का लोगो मिल जाएगा। एक माइक आपको यहाँ मिलेगा और एक माइक आपको यहाँ मिलेगा। चूंकि ईयरबड्स ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं तो इजीली स्केच कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ कीजिएगा। मैश की क्वालिटी मुझे एवरेज लगी है, तो क्लीनिंग थोड़ा एहतियात से कीजिएगा कहीं डैमेज ना हो जाए। ओवरऑल ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। अब जैसे ही ईयरबड्स को निकालते हैं ये कनेक्ट होने में 6 सेकंड लेते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़े से ज़्यादा हैं। ये ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट है, 3 ग्राम्स एक ईयरबड का वेट है, जिसकी वजह से आप इनको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आपके ईयर्स में फिट हो जाते हैं। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो ये आपके कानों से नहीं निकलते हैं, ये प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। अगर सेंसर्स की बात करें तो जैसे ही ईयरबड्स को आप केस से बाहर निकालते हैं ये पावर ऑन हो जाते हैं और पेयरिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और जैसे ही आप इनको केस के अंदर रखते हैं तो ये पावर ऑफ हो जाते हैं। किसी भी ईयरबड्स को एक बार टेप करने से प्ले कर सकते हैं और दोबारा टेप करने से इसको पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को डबल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं और लेफ्ट वाले को डबल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक जा सकते हैं। यहाँ कहीं भी आपको वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं मिलेंगे। किसी भी ईयरबड को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करने से वॉइस असिस्टेंस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी भी ईयरबड को एक बार टैप करने से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं और ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से आप कॉल को एंड कर सकते हैं, और जब कॉल आ रही हो और डबल टैप करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे ये एडवर्टाइज किया हुआ है कि इन ईयरबड्स में हमें 50 से 80 ms की लेटेंसी मिलती है ड्यूरिंग द गेम, लेकिन कहीं भी स्पेक्स के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है और ना ही मुझे कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड इसके अंदर मिला है। जब मैंने इसकी लेटेंसी टेस्ट की तो मुझे तकरीबन 400 ms की लेटेंसी इसमें मिल रही थी, लेकिन फिर भी हमें गेमिंग टेस्ट करके देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि गेमिंग के अंदर कितना डिले हमें इसमें मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि गेमिंग के अंदर लेटेंसी काफ़ी हाई थी, तकरीबन 450 ms की लेटेंसी मुझे फील हो रही थी। तो अगर गेम के लिए अगर आप ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा। अगर गेमिंग में इसको रेट करना चाहूँ तो 3 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक एनसी का फीचर भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इंडोर में माइक की क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में माइक की क्वालिटी कैसी है। चलिए अब बाहर चलते हैं, वहाँ पे माइक की क्वालिटी टेस्ट करते हैं और एक कॉल करके भी देख लेते हैं। जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितनी नॉइज़ है, कितना शोर है। चलिए अब ईयरबड्स के माइक से रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ईयरबड्स के माइक से कर रहा हूँ। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि माइक की क्वालिटी कैसी है और बाहर का शोर कितना आपको सुनाई दे रहा है। चलिए कॉल करके भी देख लेते हैं कि कॉल में माइक की परफॉर्मेंस कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अशफाक भाई? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक ठाक। तुम सुनाओ, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेइंतहा करम भाई।
अच्छा अहमद यार, मैंने अभी जीरो के नए ईयरबड परचेज किए बेस्ट दीपक। हाँ। अहमद तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ किस आ रही है, वॉल्यूम ज़्यादा है कम है, बाहर का शोर कितना आ रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई, बिल्कुल क्लियर आ रही है। और आम जो है ना, आम एयरबड से ज़्यादा लाउडली जो है ना आपकी वो वॉइस आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, यदि तो मेरी आवाज़ में फोकस कर पाए तो बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। बिल्कुल बाहर बिल्कुल। का शोर बाहर का आ रहा है नहीं आ रहा है? बाहर का शोर आ रहा है, लेकिन जो है आपकी वॉइस ज़्यादा है, इस वजह से वो दब रहा है। वो इतना जो है ना उस पर फोकस नहीं हो रहा है, नॉइज़ पे। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि मेरी आवाज़ मेरी वॉल्यूम तेज़ है लेकिन बाहर का थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम होने की वजह से ज़्यादा फोकस कर पा रहे थे मेरी आवाज़ में। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशफाक भाई, अल्लाह हाफिज़। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें माइक किस तरह काम कर रहा है, ENC किस तरह वर्क कर रही है। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो तो ठीक है, यानी सामने वाले के बाद आपकी आवाज़ क्लियर जाती है, लेकिन बैकग्राउंड की नॉइज़ भी जाती है। यानी इसके अंदर जो ENC है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। तो अगर मैं इसको रेट करना चाहूँगा तो इसको मैं करूँगा 6 आउट ऑफ 10। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे ठीक लगा है। मैंने इसकी टेस्टिंग 90% पे की थी, लेकिन 100% पे भी कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। इसके अलावा मिड्स भी मुझे ठीक लगे हैं। ट्रेबल्स और मिड्स के अंदर सेपरेशन देखने को मुझे मिली है। इसमें मुझे दो मसले लगे हैं। एक मसला मुझे बेस में लगा है, बेस इसमें ज़्यादा तो है लेकिन थोड़ी मोटी है, यानी उसके अंदर जो डीपनेस है वो थोड़ी कम है। और दूसरा जो मसला है मुझे वोकल्स में लगा है, वोकल्स की पिच काफ़ी हाई है। वो आपको फील होगा वुमेन की वॉइस में कहीं कहीं, वुमेन की वॉइस में कहीं जब एंड होता है तो वहाँ पे एक चिप सा साउंड आता है। तो ये मसलों को आप कंसिडर कर लीजिएगा। अगर ये ईयरबड्स अंडर 4000 होते ना तो मैं इसको डेफिनेटली 7 आउट ऑफ 10 रेट करता, लेकिन चूंकि ये 5000 के हैं और आपको अंडर 4000 में इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं इसको जो रेट करूँगा वो 6 आउट ऑफ 10 करूँगा। ये ईयरबड्स IPX5 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस हैं, यानी अगर जिम वगैरह कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो और स्वेटिंग वगैरह हो गए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर आपको 550 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जबकि ईयरबड्स में आपको 40 mAh की बैटरी मिलेगी, जिससे आपको 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। और अगर केस के साथ यूज़ करेंगे तो टोटल 35 आवर्स का प्ले टाइम आपको मिल जाएगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।